वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई16 के टॉपिक से रिलेटेड पिफा की विंटर 2019 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस एंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ऑन 31 अगस्त 2011 द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट वाज टेकन फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ सतार, जिसमें नॉन करंट एसेट्स में इक्विपमेंट और ऑफिस कंप्यूटर की कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू दी हुई है। उसके बाद हमें बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, जिसके बाद रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, यानी एक साल बाद तक का। और प्रिपेयर द इक्विपमेंट डिस्पोजल अकाउंट, वो भी 31 अगस्त 2012 तक का। अच्छा, अब क्वेश्चन में डाटा क्या है। क्वेश्चन में देखें, अपेरेंटली डाटा दो टाइप के एसेट्स का दिया हुआ है, इक्विपमेंट और ऑफिस कंप्यूटर्स का, लेकिन जब रिक्वायरमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट अकाउंट से रिलेटेड है, यानी कंप्यूटर अकाउंट के से रिलेटेड जो डाटा है उसको हमने इग्नोर कर देना है। तो ट्रांजेक्शन्स जो हैं उसमें 31 जनवरी 2012 को इक्विपमेंट परचेज हुआ है। ऑन 1 अप्रैल कॉस्ट ऑफ 28,000 पर 10,000 का सेल हो गया था, पेमेंट चेक से रिसीव हुई। 1 फरवरी को एक न्यू इक्विपमेंट परचेज हुआ है, और फिर उसके बाद 20 मार्च को ऑफिस कंप्यूटर परचेज हुए हैं। ये क्योंकि कंप्यूटर रिलेटेड है, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। Satar has the following depreciation policy: equipment is depreciated at the rate of 20% per annum, straight line method। ऑफिस कंप्यूटर डेप्रिशिएट होते हैं, उनका भी रेट दिया हुआ है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन इरेलीवेंट है यहाँ पे। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन इक्विपमेंट और ऑफिस कंप्यूटर इन द ईयर ऑफ परचेज, तो ये यूज कर लेंगे हम। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन इक्विपमेंट इन द ईयर ऑफ सेल, तो नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब क्वेश्चन की जो दो रिक्वायरमेंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इक्विपमेंट का हमें बनाना होगा, तो एक अकाउंट ये बना लेते हैं। दूसरा अकाउंट हमें बनाना है डिस्पोजल, इक्विपमेंट डिस्पोजल अकाउंट, तो ये भी बना लेंगे। इसके बाद एक अकाउंट रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन इक्विपमेंट की कॉस्ट का अकाउंट सिर्फ स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स्ट्रा हम वो भी बना रहे हैं। अब हम इक्विपमेंट रिलेटेड चीज़ों को जो है वो क्वेश्चन में से इनकॉर्पोरेट करेंगे। सबसे पहले हम इक्विपमेंट की कॉस्ट ले लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 60,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा 24,000। इसके बाद अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो क्वेश्चन में ऑफिस कंप्यूटर वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसको तो हम इग्नोर कर देंगे। फिर जो आगे इन्फॉर्मेशन है जो ड्यूरिंग द ईयर हुई है उनको जहन में रखना है। उसके लिए हमने ये जहन में रखना है कि 20% स्ट्रेट लाइन मेथड है, ऑफिस कंप्यूटर वाला पॉइंट इग्नोर कर देते हैं। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। अब पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि 31 जनवरी 2012 को एक इक्विपमेंट जो 2009 में ख़रीदा था, यानी आज से कुछ साल पहले, 2009, 10, 11, उस पर 3 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी होगी, और उसकी कॉस्ट थी 28,000, और उसको हमने बेच दिया है 10,000 का, और पेमेंट चेक से रिसीव हुई है। अब पहली बात तो ये कि इसमें हमें एसेट की कॉस्ट पता है जो डिस्पोज ऑफ हुआ है। तो जब एक एसेट डिस्पोज ऑफ होता है तो उसकी एंट्री होती है कि डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और इक्विपमेंट अकाउंट या जो भी एसेट हो उसका अकाउंट क्रेडिट। तो इक्विपमेंट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इस तरह से, यानी एक किस्म से आप ये समझ लें कि इक्विपमेंट में से हमने अमाउंट निकाल कर डिस्पोजल में डाल दी। फिर उस एसेट से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज हो चुकी है वो देखनी होगी। 28,000 का आइटम है, 20% डेप्रिसिएशन का रेट है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है। इसका मतलब है जितनी एक साल की डेप्रिसिएशन होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो 3 ईयर्स हो चुके हैं, 2009, 10, 11, 16,800 की डेप्रिसिएशन बनती है। इसकी एंट्री होगी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो डिस्पोजल की जो हम लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक ये एंट्रीज। तीसरी एंट्री होगी कि हमें जो पैसे मिले हैं, पैसे मिले हैं 10,000 के, तो ये क्योंकि चेक से मिले हैं तो हम बैंक को डेबिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इधर बैंक अकाउंट क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो नहीं बना रहे, डिस्पोजल अकाउंट में ये हमने क्रेडिट इफेक्ट इसका शो कर दिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आइटम होगा वो होगा कि 1 फरवरी को एक इक्विपमेंट ख़रीदा है 35,000 का। तो ये 35,000 का जो इक्विपमेंट है ये भी रिकॉर्ड कर देना चाहिए, ये एसेट के अंदर ऐड हो जाएगा। और उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑफिस कंप्यूटर का है इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 20% पर एनम के हिसाब से। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होगा? अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखें, ऐसे रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपके पास एसेट हैं कितने के।
तो आपके पास ओपनिंग टाइम पर जो एसेट थे वो 60,000 के थे, फिर उसमें से 28,000 के चले गए और 35,000 के ऐड हो गए। तो आप एक तो यहाँ से इसको बेस बना के कि 60,000 के ओपनिंग थे, 28,000 के चले गए, 35,000 का एडिशन हुआ, उसका सिंपली 20% ले लें। इस क्वेश्चन में ये बिल्कुल सिंपल इसलिए लग सकता है क्योंकि यहाँ पर फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज लेनी है और स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो ये हमारे पास 13,400 की डेप्रिसिएशन आ गई। और इसको एक और तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो हमने इक्विपमेंट का कॉस्ट अकाउंट बनाया इसका डेबिट साइड का टोटल करते हैं 95,000, दूसरी साइड पर सेम लिखते हैं और फिर कैरी डाउन बैलेंस 67,000 आ जाएगा। अगर आप इस 67,000 का भी 20% ले लें तब भी आपके पास 13,400 आ जाता है। और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, जिसका अकाउंट हम यहाँ नहीं बना रहे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इसके बाद अब हम क्योंकि क्वेश्चन का डाटा इस्तेमाल कर चुके हैं तो हम सिंपली टोटल करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड ज़्यादा है 37,400, यही दूसरी साइड पर लिखेंगे। एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें कैरी डाउन बैलेंस मिल जाएगा 20,600। इसके बाद डिस्पोजल अकाउंट को अगर हम देखें तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि डेबिट साइड ज़्यादा है तो 28,000, दूसरी साइड पर भी सेम टोटल लिखेंगे। एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें 1,200 का डिफरेंस मिलेगा जो कि लॉस ऑन डिस्पोजल है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो इसका मतलब है लॉस ऑन डिस्पोजल। अगर डेबिट साइड शॉर्ट होती तो फिर गेन ऑन डिस्पोजल होता। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें दो अकाउंट्स बनाने थे, हमने स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए तीसरा अकाउंट भी बनाया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।